रामदयाल एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके एक अच्छी जमीन और संपत्ति बनाई थी। आज की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। भगवान की कृपा और हमारी मेहनत से हमारा घर सुख शांति से भरा है। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे उन रिश्तेदारों की नीयत ठीक नहीं लगती। जब भी आते हैं कुछ न कुछ मांगने लगते हैं। अरे, अपने ही लोग हैं। अगर मेरी मदद से उनका भला होता है तो इसमें क्या बुरा है। मुझे डर है कि वे तुम्हारी इसी भलमनसाहत का गलत फायदा न उठा लें। रामदयाल की इतनी जमीन और पैसा देखकर जलन होती है और हम हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं। अगर हम उसे बेवकूफ बना लें और उसकी संपत्ति अपने नाम करवा लें तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। सही कहा, उसे किसी झूठी कहानी में फंसाना होगा जिससे वह खुद अपनी जमीन हमें दे दे। भैया, हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। व्यापार में भारी नुकसान हुआ है। अगर हमें जल्द ही पैसे न मिले तो हमारी जमीन भी बिक जाएगी। बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे, ये तो बहुत बुरी बात है। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। अगर आप अपनी कुछ जमीन हमारे नाम कर दें तो हम उसे बेचकर अपनी हालत सुधार सकते हैं। जब हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी तो हम जमीन वापस कर देंगे। अगर इससे तुम लोगों का भला हो सकता है तो ठीक है। मुझे जमीन से ज्यादा अपने रिश्ते प्यारे हैं। कुछ दिनों बाद रिश्तेदार अपनी असली रंगत में आ जाते हैं। अब तो तुम्हारी स्थिति ठीक हो गई होगी। क्या मैं अपनी जमीन वापस ले सकता हूँ? कौन सी जमीन? अब वह हमारी है। हमने कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए हैं। हमने तुमसे मदद नहीं बल्कि जमीन छीनी है और अब तुम हमारे लिए अजनबी हो। मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। भरोसा? ये दुनिया भरोसे पर नहीं, ताकत और चालाकी पर चलती है। रामदयाल, अब क्या करेंगे? हमारी सारी जमीन चली गई। मेरी असली दौलत मेरी मेहनत है। जब तक मेरे हाथों में ताकत है मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ। दिन रात मेहनत के बाद उसकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी होती है। धीरे धीरे वो और ज्यादा जमीन खरीद लेता है और अमीर किसान बन जाता है। रिश्तेदार ऐशो आराम में अपना सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। उनका व्यापार डूब जाता है और सारी जमीन बिक जाती है। अब वे कर्ज में डूब चुके हैं। हमने जो किया वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमें रामदयाल के पास जाना चाहिए। शायद वह हमारी मदद करे। भैया, हमें माफ कर दो। हम लालच में आ गए थे। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। कृपया हमारी मदद करो। हम बर्बाद हो चुके हैं। जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तुमने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरी मेहनत की कमाई मैं तुम्हें क्यों दूं? हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। लालच ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मेहनत का असली बदला यही है कि मैं तुम लोगों को वही हालत में देखूं जिस हालत में तुमने मुझे छोड़ा था। आपने सही किया। बदला लेने के लिए किसी को गिराने की जरूरत नहीं, खुद को ऊपर उठाने की जरूरत होती है। हाँ, यही तो असली जीत होती है।